हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश समान ज्ञान से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बखीरा पक्षी विहार स्थित है। पहला ऑप्शन है बलिया में, दूसरा ऑप्शन है संत कबीर नगर में, तीसरा ऑप्शन है गोंडा में और चौथा ऑप्शन है हम लोग का रायबरेली में। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये संत कबीर नगर में स्थित है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? तो पहला ऑप्शन है बबूल, दूसरा है नीम, तीसरा है अमलतास और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का यूकेलिप्टस। तो फ्रेंड्स, कौन सा वृक्ष करता है? तो यूकेलिप्टस करता है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गाजियाबाद में, दूसरा है गोंडा में, तीसरा है रायबरेली में, चौथा ऑप्शन है हम लोग का उन्नाव में। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है? तो ये उन्नाव में स्थित है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो पहला ऑप्शन है सांडी पक्षी विहार, दूसरा है नवाबगंज पक्षी विहार और तीसरा ऑप्शन है समान पक्षी विहार और चौथा ऑप्शन है सूर सरोवर पक्षी विहार। तो फ्रेंड्स, किस पक्षी विहार की सर्वप्रथम स्थापना की गई है? तो आपका यहाँ पे होगा नवाबगंज पक्षी विहार की, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है कौन सा? तो फ्रेंड्स, लाख बहोसी पक्षी विहार। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फ्रेंड, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है? सही कूट का चयन करें। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1, 2 एवं 3, दूसरा ऑप्शन है 2, 3 एवं 4 और तीसरा ऑप्शन है 1, 3 एवं 4 और चौथा ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन है हम लोगों का 1, 2, 3 एवं 4। तो फ्रेंड, कौन कूट सही है? तो इसमें होगा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, यानी 2, 3 और 4 हम लोगों का सही है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है? निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है बबूल, दूसरा है अमलतास, तीसरा है नीम और चौथा ऑप्शन है यूकेलिप्टस। तो फ्रेंड, कौन सा वृक्ष है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन डी सही होगा, यूकेलिप्टस, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है? पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो ललितपुर में है, दूसरा ऑप्शन है रानीपुर वन्य जीव विहार जो वांदा में है और तीसरा ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो चंदौली में है और डी ऑप्शन है कतरनिया घाट एवं वन्य जीव विहार जो बहराइच में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो यहाँ पे होगा आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो ललितपुर में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो यहाँ पे होगा आपका डी ऑप्शन हम लोगों का 1/3 भाग पे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन ललितपुर में, दूसरा है झांसी में, तीसरा है मिर्ज़ापुर में, चौथा है चुर्क में। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स,
मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई? तो पहला ऑप्शन चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, दूसरा ऑप्शन है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, तीसरा ऑप्शन रानीपुर वन्य जीव विहार वांदा और चौथा ऑप्शन है किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका होगा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ये यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। बलरामपुर में, दूसरा है महाराजगंज में, तीसरा ऑप्शन हम लोग का इटवा में और चौथा ऑप्शन हम लोग का पीलीभीत में। तो फ्रेंड्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पे होगा आपका इटवा में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है ललितपुर जिले में, दूसरा ऑप्शन है झांसी जिले में, तीसरा ऑप्शन है मिर्ज़ापुर जिले में और चौथा ऑप्शन है हमीरपुर जिले में। तो फ्रेंड्स ललितपुर जिले में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है 1952 में, दूसरा ऑप्शन है 1995 में, तीसरा ऑप्शन है 2001 में और चौथा ऑप्शन है 2005 में। तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ होता है 2001 में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। तो चलिए सी ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र में, दूसरा है सिंगरौली में, तीसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो फ्रेंड कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगरौली में पाए जाते हैं, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छिद है? तो पहला ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है पीलीभीत, चौथा ऑप्शन हम लोग का चित्रकूट। तो कौन सा वनाच्छिद है? तो यहाँ पे होगा सोनभद्र, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। पहला ऑप्शन है आजमगढ़ में, दूसरा है हरदोई में, तीसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़ में, चौथा है बलिया में। तो फ्रेंड ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये बलिया में अवस्थित है, यानी ये डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है कोयला सोनभद्र, दूसरा है बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में और तीसरा है हम लोग का सिलिका बालू इलाहाबाद और चौथा है हम लोग का यूरेनियम झांसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित नहीं है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का गलत है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। पहला ऑप्शन है चंद्रप्रभा, दूसरा है किशनगंज, तीसरा है हस्तिनापुर, चौथा है रानीपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। पहला ऑप्शन है तांबा एवं ग्रेफाइट, दूसरा है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, तीसरा है हम लोग का रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा आपका सी ऑप्शन रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है बक्साइट और चौथा ऑप्शन है जिप्सम। तो फ्रेंड कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे होगा अभ्रक, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है। तो पहला ऑप्शन है झांसी में, दूसरा है मिर्ज़ापुर में, तीसरा है ललितपुर में, चौथा है हमीरपुर में। तो फ्रेंड्स यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।